कि अब बैंक निफ्टी खल्लास, अब आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, सेबी के नए सर्कुलर ने तमाम ट्रेडर की नींदें उड़ा दी हैं। सब लोग कह रहे हैं कि भाई अब क्या बैंक निफ्टी खत्म हो जाएगा, बैंक निफ्टी में अब हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है, आखिर सर्कुलर में ऐसा क्या है जिसके बाद से मार्केट में ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि अब भाई बैंक निफ्टी में जितनी ट्रेडिंग करनी थी वो हो चुकी है और 13 तारीख के बाद अब हम वहां पर ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों का कहना यह है कि बैंक निफ्टी में जितना पैसा कमाना था वो कमा चुके हैं, अब बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी हमें स्पाइक देखने को नहीं मिलेंगे, मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। कुछ कह रहे हैं कि अब बैंक निफ्टी बंद हो जाएगा। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन बहुत कम लोगों ने वो एक्चुअल में सेबी का सर्कुलर पढ़ा है, एनएससी का सर्कुलर पढ़ा है। मैं आपके सामने पहले वो सर्कुलर ओपन कर देता हूं और उसके बाद इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब बैंक निफ्टी खत्म हो जाएगा, क्या बैंक निफ्टी खल्लास, अब आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस सवाल के जवाब के लिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर एनएससी का सर्कुलर दिखाता हूं। ये देखिए, ये सर्कुलर है एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सर्कुलर आया है 10 अक्टूबर को। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंक निफ्टी 13 तारीख के बाद लास्ट ट्रेडिंग डेट है इसकी। बैंक निफ्टी की जो लास्ट ट्रेडिंग डेट है वो है 13 नवंबर। इसी तरीके से निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, जिसे हम मिड सीपी निफ्टी बोलते हैं, वो 18 नवंबर को उसकी लास्ट ट्रेडिंग डेट है। ये लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, लास्ट ट्रेडिंग डेट। इसी तरीके से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे हम फिन निफ्टी बोलते हैं, उसकी जो लास्ट ट्रेडिंग डेट है वो है नवंबर 19। इन 3 इंडेक्स की लास्ट डेट आ चुकी है, फाइनल डेट आ चुकी है इन 3 इंडेक्स की। लेकिन जरा रुको, ये जो लास्ट डेट है ये वीकली एक्सपायरी की है, वीकली एक्सपायरी की लास्ट ट्रेडिंग डेट है। बैंक निफ्टी वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था, लेकिन उसमें अब वीकली एक्सपायरी नहीं होगी। अब उसमें कौन सी एक्सपायरी होगी, उसमें अब मंथली एक्सपायरी होगी। ठीक, वीकली एक्सपायरी क्यों बंद की गई है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले उस सवाल का जवाब जो आपके माइंड में उठ रहा है कि क्या बैंक निफ्टी बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, उस सवाल का जवाब मैं आपको दूं कि बैंक निफ्टी बंद होने वाला नहीं है। बैंक निफ्टी चलता रहेगा, लेकिन उसमें जो वीकली एक्सपायरी थी वो खत्म हो जाएगी। और उस वीकली एक्सपायरी की लास्ट डेट है 13 नवंबर। 13 नवंबर के बाद आप इसमें देखेंगे कि इसमें एक्सपायरी नहीं हो रही। वीकली जो हर बुधवार को एक्सपायरी होती थी वो एक्सपायरी अब नहीं होगी, अब मंथ में एक्सपायरी होगी। मतलब ये समझ लीजिए कि जो टाइम डिके आपको एक वीक में मिलता था, एक हफ्ते में आपका टाइम डिके होता था, वो अब टाइम डिके होने में 1 महीने का टाइम लगेगा। और सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होगा कि इसमें हीरो जीरो खत्म हो जाएगा। हीरो जीरो खेलने वाले मार्केट से हट जाएंगे। अब जो 10 का 20 और 20 का 400 बनाते थे वो लोग खत्म हो जाएंगे, वो हट जाएंगे मार्केट से, क्योंकि अब इसमें 10 प्रीमियम का प्राइस 10 रुपए 20 रुपए हर हफ्ते आएगा ही नहीं, वो तो महीने में एक बार आएगा। तो जो लोग हीरो जीरो खेलते थे, आपको लालच देते थे कि आप 5,000 रुपए लगाइए, मैं 1 लाख रुपए बना के दे दूंगा आपको, और वो 5,000 भी शाम तक डूब जाया करते थे, वो लोग अब मार्केट से हट जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचा कि वो 20 रुपए का 50 रुपए के वो 150 और 300 रुपए कैसे बना देंगे। सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है। 2 और प्रॉफिट ये है कि इसमें अब ट्रैपिंग नहीं होगी, मैनिपुलेशन नहीं होगा, मतलब अब ट्रैपिंग नहीं होगी। जैसे आमतौर पे क्या होता है कि जो एक्चुअल चाल होती है मार्केट में, जब बाइंग आती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो लेकिन अब जब वीकली एक्सपायरी होती है तो उसमें मैनिपुलेशन ज्यादा होता है। इस तरीके से समझ लीजिए आप कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और यहां पर एक बड़ा सेलर बैठ गया, बाइंग भी इसी ने की है, एक ही सेलर है, इसने पहले यहां से नीचे से बाइंग की, ठीक है, और यहां पर बैठकर अब ये यहां सेलर बन गया, नीचे से मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है बाइंग में और ऊपर से सेलिंग में कर रहा है। तो अब यहां तक बाइंग की, उसे पता है कि मैं इसे मार्केट को यहां तक ले जा सकता हूं, क्योंकि बड़ा प्लेयर है, मोटा पैसा है उसके पास, और जो 400 रुपए था वो 50 रुपए आ चुका है, तो अब ये आसानी से इसे मैनिपुलेट कर रहा है। अब यहां पर आके इसने मार्केट ऊपर जाना था, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया और यहां से मार्केट नीचे आ गया।
तो जो एक्चुअल चाल थी मार्केट की बैंक निफ्टी की, वो ना होकर मैनिपुलेशन हो रहा था। अब हमें क्या देखने को मिलेगा? अब हमें बैंक निफ्टी की ओरिजिनल चाल देखने को मिलेगी कि मार्केट किस तरीके से चलती है। एचडीएफसी बैंक अगर बढ़ रहा है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ऊपर को जा रहा है, अचानक से एक बड़ा सा स्पाइक आया और नीचे की तरफ गिर गया, वो मैनिपुलेशन होता था। तो अब आप ट्रैपिंग से बचेंगे। जब मैनिपुलेशन नहीं होगा तो आप ट्रैपिंग से बचेंगे, और जब आप ट्रैपिंग से बचेंगे तो फाइनली प्रॉफिट आपका होगा। दो प्रॉफिट हो गए, ये दो बेनिफिट हो गए आपके। एक तो ये कि आपको टाइम डिके कम मिलेगा, जो 1 वीक में हो रहा था वो अब 1 मंथ में हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट आपको ये हुआ कि अब आप ट्रैपिंग से बचेंगे, ठीक। और तीसरा बेनिफिट ये हुआ कि अब इसमें हीरो जीरो खेलने वाले खत्म हो जाएंगे। तो 3 बहुत बड़े बड़े इसमें आपको बेनिफिट हो रहे हैं, ठीक। तो मैं आपको क्लियर बताऊं कि बैंक निफ्टी बंद नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, खल्लास नहीं हो रहा है। सिर्फ बैंक निफ्टी की, या फिर ये जो 3 इंडेक्स आपके सामने शो हो रहे हैं, इन 3 इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी बंद हो रही हैं। वहीं सेंसेक्स की और निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी चलती रहेगी। अगर आपको वीकली एक्सपायरी ही करनी है तो आप निफ्टी में चले जाइए, सेंसेक्स में चले जाइए, वहां आपको मिल जाएगी। और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में उन्हें भी बंद कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है। तो ये था वो सर्कुलर जिसे लेकर काफी लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, और जितने मुंह उतनी बातें, और उतनी ही तरीके की अलग अलग सोच मार्केट में निकल के आ रही है। मैंने आपको सर्कुलर बिल्कुल साफ साफ बता दिया है कि बैंक निफ्टी और मिड सीपी निफ्टी और फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद की जा रही है। अब आप इसमें वीकली एक्सपायरी में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो मंथ में आप ट्रेडिंग करेंगे, मंथली एक्सपायरी पे आप ट्रेडिंग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।